लेकिन कंस जो है भगवान कृष्ण का वध करने के लिए, उनको तकलीफ देने के लिए, ब्रजवासियों को तकलीफ देने के लिए एक राक्षस भेजते थे। हर दिन 3 राक्षस आते, ऐसे कहा जाता है कि 3 राक्षस आते, एक सवेरे, दोपहर में और फिर शाम में। तो इनका काम क्या रहता था कि कैसे ना कैसे भगवान को और ब्रजवासियों को नष्ट करें, क्योंकि कंस का वध होने वाला था देवकी माता के 8वें पुत्र से, और 7 पुत्र जाके 6 पुत्रों को दे दिया उन्होंने, एक भाग गया, बलराम जी गायब हो जाते और कृष्ण को वसुदेव महाराज वृंदावन लेके जाते। अभी उनको लगता है कि मेरे हाथ से सबसे इम्पोर्टेंट जो बच्चा था वही चला गया, तो उसको मारने की बहुत कोशिश करते हैं। वो रोज एक अलग अलग प्रकार के राक्षस उधर आता था, तो हर एक राक्षस अपने स्टाइल से प्रयत्न करता था भगवान को मारने। मतलब वो क्या, ट्रायल एंड एरर बोलते हैं ना, वो वाला सिस्टम वो लोग अप्लाई कर रहे थे। ये करेंगे, वो नहीं जमा तो वो करेंगे, वो नहीं जमा तो वो करेंगे। तो हर एक का रूप, रंग, स्टाइल सब अलग अलग रहता था। तो उसमें एक था अघासुर। तीन तीन भाई बहन थे, पूतना, बकासुर और अघासुर। ये तीन ही एक परिवार के, असुर परिवार के लोग थे ये सारे। तो कभी कभी हमको देखने को मिलते हैं सारे के सारे लोग असुर परिवार के रहे, है कि नहीं? आपको पता है वो सब। तो अघासुर भी, इनका परिवार भी ऐसा ही था। अघ का शब्द का मतलब ही होता है पाप। अनघ, आपने नाम सुना है ना, अनघ। बहुत सारे लोगों का अनघ नाम होगा। अघन है, आप किसी का नाम नहीं होता, अनघ बोलते, अनघा होता है, अनघ होता है। बच्चों का भी नाम होता है, लड़कियों का भी होता है। जो पाप से मुक्त है उनको अनघ बोलते हैं या अनघा बोलते हैं। मगर ये पाप का रूप था एक, मतलब इसको, उसका एक साइड बिजनेस नहीं था पाप करना। जो भी करेगा पाप ही करेगा, तो पुण्य का नाम नहीं, उसके नामो निशान नहीं। तो पाप, अगर वो पाप की जो कॉन्सेप्ट है उसको एक रूप दे दिया है, तो जो बनेगा वो अगासुर, उसको अगासुर था। तो ये सारे असुर मायावी रहते थे, इनके पास अलग अलग प्रकार की विद्याएं रहती थी। और इसमें से एक विद्या है कि आपको जो चाहिए वो रूप आप प्राप्त कर सकते हो, है कि नहीं? कीड़ा मकोड़ा, अब पक्षी बनना है, प्राणी बनना है, व्यक्ति बनना है, कुछ भी कर सकते, जो बनना है बन सकते हैं। तो ये अघासुर बना था। अभी बहुत सारे, बकासुर आया, बगड़े का रूप लेके आया, वो भगवान है। वत्सासुर आया, बछड़े का रूप लेके। और उसके बाद आया क्या नाम है उसका, पूतना आई, शकटासुर आया, है कि नहीं? और त्रिनावत नाम का आया था वो, उसके बवंडर के रूप में आता है वो। तो बहुत सारे ऐसे हजारों असुर को नाम वर्णन किया हुआ है। तो इसमें अघासुर था। तो उसने क्या किया, रूप पकड़ा उसने एक बहुत बड़े अजगर का, उसका वर्णन दिया हुआ है। उसका जो नीचे का जबड़ा था वो था हाईवे की तरह, मतलब एक्सप्रेस हाईवे की तरह, इतना बड़ा लंबा चौड़ा। और उसका ऊपर का जो था मुख, वो आसमान को छू रहा था। और सबको लग रहा था कि, बच्चों को देख के लग रहा था कि ये गुफा है, ये कोई वो नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है। मगर जब पास में जाते थे उसके मुंह से गंदा बास मारता था, है कि नहीं? दारू पीता होगा और क्या। और इसलिए बास मारता था, वो बोले अरे ये कुछ तो गड़बड़ है इधर। मगर क्या है कि बच्चे जो बच्चे रहते हैं ना, उनको नया नया चीज देखने का, डिस्कवर करने का बहुत आदत होता है कि नहीं? डिप्सा के जैसे बच्चे नया, हाँ, यस यस। तो उन्होंने बोला चलो आज नई गुफा मिली है हमको, तो जाके जरूर देखना ही चाहिए। और भगवान कृष्ण उनको रोकना चाहते थे, अरे नहीं जाओ आप कुछ तो। मगर उन्होंने, कुछ बच्चे बोल रहे थे अरे इतना गंदा बास आ रहा है अंदर से, पता नहीं राक्षस होगा, बंद कर देगा, जाने के बाद मुंह बंद कर देगा और कुछ कर देगा, खा जाएगा, चबा देगा हमको, तो क्या होगा? बाकी बच्चे बोल रहे अरे इतने सारे राक्षस आए थे, क्या करेगा, उन्होंने कुछ किया क्या? उन्होंने कुछ कर पाया हमको? ये भी संभाल लेंगे भगवान, चलो तुम अंदर। वो बचाना काम उसका है, हमारा काम काम करना है, बाकी सब उसका काम है, हम जाएंगे अंदर। जो डर रहे थे, थोड़ा बहुत इधर उधर इधर उधर हो रहे थे, उनको भी बाकी दूसरे बच्चे बोले अरे कृष्णा है, डरने की क्या बात है, तो चलो।
जाके फिर इन्होंने सारे चले गए, बछड़े चले गए, बच्चे चले गए, सब लोग अंदर चले गए। अंदर जाके, और सांप का स्टाइल मारने का क्या होता है कि पेट पेट में वो जो इतना बड़ा चबाता है कि उसको मुंह में नहीं जाता है, इतना बड़ा खींच लेता है वो, और अंदर जाके उसको स्क्वीज करता है। तो इनको उन्होंने अंदर डाल दिया, मगर उसने मुंह नहीं बंद किया, क्योंकि राह देख रहा था कि उनको भगवान कृष्ण अंदर जाने का राह देख रहा था। और इस अगासुर का ऐसा पावर था कि सारे देवी देवता इसे डरते थे, जैसे रावण से डरते थे, हिरण्यकशिपु से डरते थे, इसलिए इससे भी डरते थे अगासुर से। पाप का रूप है वो एक, और क्या चाहिए। तो फिर भगवान ने क्या किया कि भगवान ने हर एक असुर को अलग स्टाइल से मारा है। वो भी अलग स्टाइल से लेके आते थे, ये भी अलग स्टाइल से मारा। इसलिए लोग भगवान के सिस्टम को हम समझ नहीं सकते हैं। हम जितना भी ट्राई करेंगे उल्टा पुल्टा करने का, नए स्टाइल से उसको निकाल देंगे, बराबर कर देंगे भगवान। तो ऐसा भगवान सोच रहे इसको कैसे मारना चाहिए। फिर भगवान ने क्या किया, लास्ट में सारे बच्चे चले गए, अभी क्या कर सकते हैं बोल के उन्होंने अंदर चले गए। जैसे वो अंदर चले गए उसने मुंह बंद कर दिया, और फिर इधर जाके भगवान गले में जाके अटक गए उसके, और उन्होंने अपना बहुत बड़ा विशाल रूप बनाया अंदर जाके। इतना बड़ा बनाया कि उसका जो सिस्टम है ना अंदर हवा घुसने का, सूंघने वाला, बंद कर दिया उन्होंने। तो बेचारा इतना परेशान हो गया, और थोड़ी देर के बाद उसका खोपड़ी फूट गया, और वहां से उसको जान चला गया। नहीं, हमारा नाक बंद कर देंगे, हमको पता नहीं चलता है, मगर 2 4 5 मिनट के बाद हम बंद कर देंगे तो फिर नहीं रहेंगे हम लोग। सारे सारे जीवों का ऐसा है, हमारा नहीं, सारे जीवों का ऐसा है। तो भगवान ने ऐसा उसको मार दिया, और बाद में सर से सारे बच्चे, बछड़े, भगवान सब बाहर आए। तो ये होने के बाद क्या हुआ पता है क्या, ये अगासुर मर जाना चाहिए, ये सारे देवी देवताओं की प्रार्थना थी, इच्छा थी। तो अगासुर मर गया ना, इतने खुश हो गए वो, जोर जोर से ड्रम बजाने लगे, नाचने लगे, करताल मृदंग ये वो बजा के कीर्तन करने लगे, जोर जोर से आवाज कर रहे हैं। तो ब्रह्मा जी को जो पता नहीं था, आप बैठे थे अपने इसमें मेडिटेशन में। तो उनको लगा कि इन्होंने पूछा, ब्रह्मा जी ने पूछा क्या हो गया, हंगामा क्यों चल रहा है इधर। बोले अगासुर मर गया, अगासुर मर गया। तो ब्रह्मा जी को ने पूछा किसने मारा है। तो उन्होंने बताया भगवान कृष्ण ने मारा, कृष्ण कृष्ण ने मारा। तो ब्रह्मा जी को देखना था कि भगवान कृष्ण क्या कर रहे हैं, कौन है ये भगवान, है कि नहीं। उनकी प्रार्थना से ही आए थे। और ये क्या होता था, ये 3 बार अगासुर आते थे ना, सॉरी 3 बार ये असुर आते थे ना दिन में, ये एक्चुअली कृष्ण की लीला में मदद करने के लिए आते थे, मतलब इनडायरेक्टली इनडायरेक्टली उनका काम रहता था सबको हानि पहुंचाने का, मगर वो सेवा करके चले जाते थे। तो क्या करते थे कि बच्चे है ना डब्बा लेके घर से निकलते थे, मगर इतने खेल में मग्न हो जाते हैं। आप आपको आपको भी पता है, बच्चे इतने खेलने, माँ को कभी कभी बोलना पड़ता चलो खाने के लिए, कभी कभी पिटाई भी करना पड़ता है, इतने वो खेलने को छोड़ने के लिए मार्ग में नहीं रहते। तो ऐसा बोला जाता है कि बच्चे इतना खेलते थे भगवान के साथ कि भूल जाते थे कि उनका खाना भी है उनको बोल के। इसलिए राक्षस आता था उसको ब्रेक लगा देता था खेलने को। फिर इसको मारने के चक्कर में सब शांत हो जाता था। फिर अगला खेल चालू करने के बाद बच्चे बोलते हैं अरे थोड़ा भूख भी लग रहा है, थोड़ा देखते हैं। तो फिर वो खाने के लिए बैठते थे। फिर दोपहर का आता था तो दोपहर में फिर से उसको मारने के बाद इंटरवल के जैसा बंद होता था सब कुछ काम, तो उस टाइम में फिर से खाते थे वो लोग। ऐसा करके ये असुर भगवान को याद दिलाते थे कि, बच्चों को याद दिलाते कि लंच का टाइम, ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया बोल। तो ये अगासुर को मारने के बाद सारे लोग स्नान किया उन्होंने, बोले गंदे आदमी के साथ अपना संपर्क हुआ है, स्पर्श हुआ है। सबने अपना स्नान सब करके वो लोग बाजू में बैठ गए यमुना जी के प्रसाद प्राप्त करने के लिए। और इस टाइम में ब्रह्मा जी आते हैं। अभी भगवान कृष्ण जो है पूर्ण पवित्र है, उनको भोग लगाना भी इतना आपने सोचा, देखा भोग लगाना कितना। अभी हमारे इधर 56 भोग का जो स्टैंडर्ड है ना, वो बहुत 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 कम है। मंदिर में जाएंगे तो जगन्नाथ ईश्वरी माता जी को पूछिए। है, आपको स्नान करना पड़ता है, फ्रेश क्लोथ्स पहनना पड़ता है, धोए वाले सब कुछ, तिलक लगा के भोग बनाना पड़ता है। किसी भी बीच बीच में इधर उधर जा नहीं सकते आप, वॉशरूम को इधर उधर।
ये सब करना पड़ता है, भूत शुद्धि करके मंदिर के भगवान के अंदर जाना पड़ता है, और फिर वो सारे जो भोग बनाया है उसको पवित्र करना पड़ता है मंत्रों के द्वारा, मुद्राओं के द्वारा, सब करके फिर भगवान को प्रार्थना करनी होती है प्राप्त करने की। और बनाने वालों की बड़ी क्वालिफिकेशन लगता है उसके लिए, लंबा चौड़ा लिस्ट है। तो ऐसे भगवान, ऐसा भोग लगता है भगवान को मंदिरों में। और यहाँ क्या कर रहे थे भगवान पता है? वृंदावन में, वृंदावन की खासियत क्या है? इतना वृंदावन वृंदावन वृंदावन, उसका विशेषता है, वृंदावन में भगवान अपने आप को भगवान मानते नहीं है, याद भी नहीं आता उनको कि वो भगवान है। वो तो महत्वपूर्ण नहीं है, उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि वृंदावन के कोई भी व्यक्ति भगवान को भगवान की तरह ट्रीट नहीं करते। हो जय जगदीश हरे हरे महाराज, हो जाएगा, हाथ जोड़ेगा, प्रणाम करेगा, ये सब ब्रजवासी लोग नहीं करते। ब्रजवासी के लिए भगवान उनके घर के एक बहुत प्रिय व्यक्ति है। अगर आपका बच्चा प्राइम मिनिस्टर है, समझो, है कि नहीं, तो आप उसको प्राइम मिनिस्टर रूप में देखेंगे कि बच्चे के रूप में? बच्चे के रूप में। प्राइम मिनिस्टर रहे, प्रेसिडेंट है, जो रहे, घर पे माँ की डांट भी खानी पड़ती है उसको, है कि नहीं? प्राइम मिनिस्टर होने के बाद भी खानी पड़ती है। वो नहीं बोल सकता प्राइम मिनिस्टर में हमें आता है, तुमको क्या बोल? अरे तुम माँ के लिए बच्चा ही हो, उसकी बीवी तो उसको झगड़ा करेगी ही करेगी अगर टाइम पे भाजी नहीं लाया, समझो तो, मतलब ऐसा नहीं होगा, भाजी लाने की जरूरत नहीं है उसको, मगर ठीक है जो भी है, कुछ कारण है, इतना छोटा छोटा से आपको इतना भी समझ में नहीं आता है क्या बोलने के लिए, बीवी कब नहीं करेगी। और बच्चे जो है वो सर के ऊपर बैठ के मूछ पकड़ने के लिए, चोटी पकड़ने के लिए, वो तो कुछ नहीं लगता है उनको, उनको क्या पता प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर उनको पता है प्राइम मिनिस्टर, मगर वो उनके साथ बर्ताव नहीं करते प्राइम मिनिस्टर के जैसे। तो वृंदावन के लोगों का जो प्रेम है भगवान के ऊपर इतना गाढ़ा है कि भगवान का ऐश्वर्य उसमें छुप जाता है। उसका उदाहरण दिया मैं बताता हूँ मैं उसका। तो इसलिए भगवान को वृंदावन सबसे प्रिय है, क्योंकि वहां पे भगवान के साथ आदान प्रदान करने वाले लोग, वो भगवान है बोल के आदान प्रदान नहीं करते। प्राइम मिनिस्टर के साथ सब लोग अच्छा संबंध रखेंगे, जैसे भी आए प्रणाम करेंगे, झुकेंगे, हाथ मिलाएंगे, ये सब करेंगे, सबको आदर देंगे, सब कुछ करेंगे, है कि नहीं? मगर आप प्राइम मिनिस्टर को पूछो खुश हो क्या, तो वो तो घर पे जाके डांट खाने के लिए रेडी है अभी। इधर का काम ड्यूटी बोल के करेगा, अगर आप उनको पूछो ना कहाँ रहना है आपको, नहीं घर पे जाना है कि नहीं? घर पे हमारा आदर नहीं होता है मगर हमें प्रेम मिलता है, घर के बाहर हमें आदर मिलता है, प्रेम नहीं रहता है। वो कुछ ना कुछ आपकी फाइल चढ़ाने के लिए प्राइम मिनिस्टर के आगे पीछे लोग घूमते रहते हैं। प्राइम मिनिस्टर के प्रति प्रेम है, कुछ कंसर्न है, इसलिए नहीं घूम रहे, अपना काम निपटाने के लिए प्राइम मिनिस्टर कर रहे। तो इस प्रकार के बर्ताव पसंद नहीं आता है किसी को। सबसे ज्यादा हमारा हृदय किसकी तलाश में है? वो है सच्चा प्रेम, सेवा भाव, संबंध की तलाश में। ये दुनिया के सारे संबंधों में कुछ ना कुछ रहता है, ये चाहिए वो चाहिए, कुछ ना चाहिए, मगर भगवान भक्तों के ऊपर प्रेम करते हैं, निस्वार्थ भाव से प्रेम करते हैं। और भगवत भी उस स्तर की भक्ति के स्तर पे आना चाहिए, उसको निस्वार्थ भाव से प्रेम करना चाहिए। मैं अपना काम सेवा अर्पण करता हूँ क्योंकि यार हमारे आराध्य है, और क्या चाहिए? बच्चे ने माँ बाप की सेवा क्यों करनी चाहिए? बाद में प्रॉपर्टी मिलती है इसलिए, है कि नहीं? उसके लिए नहीं करनी चाहिए, बस ये मेरे माता पिता है, और कोई कारण नहीं ढूंढना चाहिए कि क्यों सेवा करनी चाहिए, और कोई कारण नहीं है उसका, वो एक ही कारण है कि वो हमारे माता पिता है, बस। तो इसे निस्वार्थ प्रेम बोलते हैं। और ये वृंदावन के भक्तों का प्रेम इतना गाढ़ा है कि भगवान का ऐश्वर्य, जैसे प्राइम मिनिस्टर की माँ का प्राइम मिनिस्टर के प्रति प्रेम इतना गाढ़ा है कि उसका जो पावर है, वो पावर वो प्रेम के अंदर बह जाता है, वो कोई मदद नहीं। उसका हमारे शास्त्र बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं कि आप एक सोने सोने या चांदी का सिक्का है ना, उसको आप तेल में डालिए, तो तेल अगर घी में तेल नहीं, तो उसमें घी अगर पतला वाला है तो आपको उसमें सिक्का दिखेगा, है कि नहीं? मगर वो घी जम गया समझो बहुत, तो आपको सिक्का दिखेगा क्या? है सोने का सिक्का, उसका ऐश्वर्य है, मगर जब तेल पतला हुआ है तो दिख रहा है, ऐश्वर्य भी दिख रहा है। तो तेल है वो प्रेम की तरह है, और वो सोने के सिक्के का जो
प्रकाश है वो ऐश्वर्य की तरह है। जब प्रेम बहुत गाढ़ा हो जाता है तो जम जाता है दही अपने बारिश क्या कहते हैं, सर्दी में, तो अंदर की सिक्का भी होगा तो आपको दिखेगा नहीं। तो ये उदाहरण हमारे शास्त्र देते हैं कि वृंदावन के भक्तों का प्रेम इतना गाढ़ा है कि भगवान का ऐश्वर्य को कोई मायने नहीं रखता है। यशोदा माई भगवान को बांधती है, बलराम जी आके उनको बोलते हैं, तुमको पता है यही नरसिंह देव का रूप लेके आए थे, यही भगवान श्री राम का रूप लेके आए थे, अवतार रूप लेके आए थे, यही परशुराम जी का रूप लेके आए थे, उन्होंने उसको कार्तिवीर्य अर्जुन को मारा था, हिरण्यकशिपु का मारा था, नरसिंह देव का अवतार लेके यशोदा माई मरते छड़ी लेके, तुम भागो यहाँ से, सारे अवतार मेरे घर में क्यों आ रहे है कि नहीं? अभी ज्यादा बोलोगे तो उसके बाजू में तुमको भी बांध दूंगी, भागो यहाँ से। तो भगवान जी भाग जाते हैं। बड़े बड़े राक्षसों को मारने वाले बलराम जी यशोदा माई की छड़ी देख के भाग जाते। जैसे प्राइम मिनिस्टर शायद बाहर किसी से आंखें बड़ा बड़ा करके देखेगा, मगर घर पे आने की शायद बेचारा पता नहीं डांट भी खाता होगा, हमको क्या पता। तो ऐसा वाला हालत उनका ब्रज में होता है। इसलिए भगवान को ब्रज इसलिए प्रिय है, इसलिए प्रिय नहीं कि वहां पे झाड़ है फूल है, इसके लिए नहीं है। वहां के लोग भगवान से इतना प्रेम करते हैं, आप ब्रज ब्रज में जो भगवान बोले वो कर देंगे, वो उसका स्टाइल था उनका वो काम करने का। तो ऐसे आते हैं, तो ये बच्चे क्या कर रहे हैं पता है, ये बच्चे भगवान इसका वर्णन किया है, इसका एक श्लोक है श्रीमद् भागवतम में। तो श्लोक बताता है कि कमल का फूल रहता है, तो उसके बीच में एक वल रहता है, छोटा सा गोला रहता है, और बाजू में ऐसी पंखुड़ियां रहती है। और हम तो कमल उगाते हैं मंदिर में, आपको देखने को मिलेगा कभी आएंगे। तो इस तरह से ये खाने को ऐसे लोग बैठते थे, ये लोग बीच में भगवान कृष्ण बैठते थे, कृष्ण बलराम जी, उनके सारे बाजू में ऐसे गोल 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 रिंगन में सारे बच्चे बैठते थे, और सारे अपना डब्बा खोलते थे सब एक साथ और खा के देखते थे। बहुत अच्छा लगा तो भगवान को बोलते हैं बहुत अच्छा है, खाओ आप, है कि नहीं? सारे ऐसे ही करते थे, पहले देखते थे शबरी का पास टाइम जैसे आता ना, इस बच्चे का। और कुछ बच्चे जानबूझ के अगर अच्छा लग रहा है तो भी भगवान को देते, नहीं 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 मैं नहीं दूंगा, मेरे को खाना है, मतलब इस तरह का भाव रहता था उनके पास। तो क्या हुआ पता है क्या, जब बलराम भगवान, कभी कभी ये लोग क्या करते थे, खाते थे, अच्छा लग रहा है ना, ऐसे ही दे देते थे डायरेक्ट, खाओ तो बहुत अच्छा लग रहा है। अब ये भगवान ब्रह्मा जी ऊपर से देख रहे हैं, ब्रह्मा जी मतलब ब्राह्मणों में से सबसे श्रेष्ठ उसको ब्रह्मा बोलते हैं। ये देख रहे हैं, ये आधा खा रहे वो खा रहे, उसके बाद तो हाइट हो गया, एक बच्चे ने छाछ लाया था, बहुत अच्छा हुआ था। अब ये सुन के आपको बहुत बड़ा डिवोशनल झटका बैठ सकता है, मगर ये लिखा हुआ है, मैं बता रहा हूँ। छाछ लाया था उसने, तो किसी को दिया होगा, उसने खुद भी पिया, बोला बहुत अच्छा छाछ है, आज तक मैंने ऐसे छाछ नहीं पिया। तो भगवान बोलते दे दो, मेरे को दे दो, मेरे को दे दो। अरे नहीं नहीं मैं नहीं दूंगा, मेरे को पीना है। सारा पी लिया उसने, और पीने के चक्कर में वो तो अंदर गया, बाकी इधर बच गया इधर ऐसा, तो मुंह बंद करके बैठा हुआ। भगवान बोले नहीं मेरे को चाहिए, अगर वो देने को तैयार नहीं, तो उन्होंने क्या किया, अरे मार दिया दोनों फूक कर, और वो पूरा छाछ आया बाहर, भगवान उसको ले। ये देख के बलराम ब्रह्मा जी बोले पागल, ये भगवान नहीं है, ऐसी ये तो उल्लासनगर का झोपड़पट्टी वाला दिख रहा है, दिस इज नॉट गॉड, ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हो ही नहीं सकता है, इसने नहीं आगासुर को मारा है। क्या है ये शी, एक दूसरे का झूठा खा रहे हैं। झूठा तो ठीक है, एक बार सहन कर लिया बलराम, आज तो इतने गंदे स्टैंडर्ड हो बूफे के, लोग खाते भी है, उस चमचे को भी हाथ लगाते, उसमें से लेते भी, पता नहीं क्या क्या करते रहते। दिस इज, इसको क्या बोलते हैं, ब्लेच ब्लेच बोलते हैं, हाथ नहीं पैर नहीं धोना, चमचे खाते वक्त उसको भी हाथ लगाने का, चमचे अपना भी खा रहा है, हाथ भी हाथ क्या बोले झूठा भी है, उसी से चम्मच भी पकड़ रहा है, दूसरा आ रहा है उसी चम्मच को पकड़ रहा है। शी, ये अलाउड नहीं है हमारे वैदिक संस्कृति, अपने प्लेट में खाने का उसी प्लेट में खाना होता है। और ऊपर से खाने के बाद हाथ भी नहीं धोते, वो टिश्यू पेपर से ऐसे ऐसे करके लगा देते, वो बाउल में पानी हाथ डुबा देते हैं गंदे पानी में, उसी में हाथ भी धोने का उसके, ये सारे स्टैंडर्ड नहीं है। जाके कुल्ला करना होता है, हाथ धोना होता है, पैर धोना होता है खाने के बाद। तो फिर ब्रह्मा जी ऊपर से देखते बोले ये नहीं है, ये भगवान नहीं।
तो रॉन्ग नंबर लग गया है, तो देवताओं ने भी कुछ, इनको भी पता नहीं चल रहा है। तो उन्होंने बोला कि मैं इनका टेस्ट लेता हूँ। देखिए ऊपर बैठे हैं ऊपर से देख रहे हैं ब्रह्मा जी, आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ब्रह्मा जी जो है, उनका कैरियर जो है स्वैन, स्वैन मतलब हाँ राजहंस, व्हाइट वाला, वो उनका है। ऊपर से देख रहे हैं सब, वीडियो शूटिंग कर रहे हैं ऊपर से। ये नहीं, ये नहीं, ये भगवान ने। फिर उन्होंने क्या किया कि बोले टेस्ट करके देखना चाहिए, ऐसे कैसे, ये कौन भगवान होता है क्या। फिर उन्होंने क्या किया, आज भी भगवान कृष्ण की लीलाओं को देखते लोग बोलते हैं ऐसे भगवान ये क्या है, ये क्या क्या करता रहता है, उल्टा सीधा चोरियां करता रहता है, क्या रासलीला करता रहता है, कैसे तुम्हारा भगवान है कि नहीं। यहाँ तक कि हमारे बेचारे, बेचारे पाप क्या बोले, बुद्धिहीन पितामह हमारे देश के, क्या नाम है उनका, महात्मा गांधी जी, बोलते हैं कि अगर भगवान श्री कृष्ण ने रासलीला की है ना, तो मेरे को हिंदू बोलने में शर्म आ रही है। ऐसा उन्होंने स्टेटमेंट मारा है कि नहीं। फिर इसलिए इन बुद्धू लोगों से कभी शास्त्र सीखना नहीं चाहिए। तो अ, उन्होंने देखा कि अरे ये भगवान नहीं हो सकते, तो उन्होंने क्या किया कि बोले कुछ तो टेस्ट करनी चाहिए। तो क्या किया उन्होंने, ये लोग इधर खाते बैठे हुए हैं और बछड़े चढ़ रहे हैं इधर उधर बाजू में। तो उन्होंने सारे बछड़ों को लिया, उनको चोरी करके लेके गए और एक गुफा में बंद कर दिया उन्होंने। और फिर उन्होंने देखा विद्या भगवान क्या करते हैं, देखेंगे बोल के। तो ये लोग खा रहे हैं, बीच में एक बच्चे को लगा रहे, बछड़े कहाँ गए, सारे गायब हो गए, कहीं तो गायब हो गए। तो ये लोग ढूंढ रहे हैं, तो भगवान बोलते नहीं नहीं, आप बैठो इधर ही, मैं जाके ढूंढ कर लाता हूँ, आप आराम से खाते बैठो। ये सेवा भाव, इसको भगवान से हमको सेवा भाव सीखना चाहिए। तो वहां पे भगवान बोल रहे नहीं नहीं, आप खा, आप रह देते रहो, आप बीच में व्यत्यय नहीं आना चाहिए, खाते हो, खाते हो और दूसरी चीजें नहीं करना चाहिए, चुपचाप खाना चाहिए। तो बोलते नहीं नहीं, आप खाते रहो, मैं जाके लेके आता हूँ। उनको पता था क्या होने वाला है, इसलिए चले गए उधर से। तो ब्रह्मा जी उधर आए, तो उन्होंने देखा अभी कृष्ण नहीं है, तो बछड़ों को भी चुरा के लेके गए। तो दोनों को फिर चुरा के उन्होंने बंद कर दिया है गुफा में, और फिर अभी वापस देखने के लिए आए कि भगवान क्या करते हैं अभी। तो उनको आश्चर्य लगा जब वृंदावन में वापस आए। इसको एक एक मिनट लगा, हमारे शास्त्र बोलते हैं 1 मिनट लगा, इसका 1 मिनट, ब्रह्मा जी का 1 मिनट। तो उसमें हमारे टाइम कैलकुलेशंस बताए गए हमारे शास्त्र में कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे वैसे टाइम कम लगता है, जैसे नीचे जाते हैं कम ज्यादा होता है। तो यहाँ का 1 मिनट, अब स्वर्ग लोक में जाएंगे तो जो आप पितृपक्ष करते हैं ना, पितृपक्ष करते हैं 6 महीने में, नहीं ना, 6 महीने में एक बार, साल भर में एक बार आता, साल भर में वो देवताओं को खाना खिलाने के बराबर माना जाता है पितरों को। मगर वो एक साल में एक बार पितरों को खाना खिलाने, मतलब कि वो उस टाइम पे वो लंच को बैठे रहते। तो हमारा एक साल का उनका एक दिन होता है। तो अब हर साल पितर को खिलाएंगे तो वो हर दिन भोजन कर रहे हैं। भोजन मतलब प्रसाद खिलाना होता है कि नहीं। जोमेटो पे मंगा के आप पितरों को नहीं खिला सकते, इज वेरी क्लियर। अब पकाइए, भगवान को भोग लगाइए, वो प्रसाद अगर पितरों को जाएगा, अगर कहीं अटक गए होंगे किसी वजह से इधर उधर पाप किया, दैट वो उनका मुक्ति होता है। तो इसलिए पितरों को श्राद्ध करना होता है, सभी को श्राद्ध करना होता है, सभी का कर्तव्य है श्राद्ध करना। तो वो हर दिन हम हमारे पितरों को भोजन प्रदान करते हैं, मगर उनका एक दिन हमारे लिए एक साल के बराबर होता है। इसलिए हम रोज पितर करें, हर साल करेंगे तो हर दिन हमारे पितरों को खिलाएंगे इस तरह। तो ये टाइम कैलकुलेट, ब्रह्मा जी का टाइम और भी ज्यादा है, उनका कैलकुलेशन बहुत ऊपर वाला है। तो 1 मिनट के लिए यहाँ पे एक साल लगता है। आते हैं, देखते हैं, तो यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, सब कुछ है, सारे बच्चे हैं और सारे बछड़े हैं। उनको पता नहीं चलता कहाँ से आए सारे बच्चे, बच्चे और बछड़े। ये उसमें बहुत कुछ हुआ था, उसका भी वर्णन करते हैं। तो सारे भगवान क्या करते पता है, भगवान सारे बछड़े बन जाते हैं, एक्सपांशन। ये जीव और ईश्वर के अंदर ये फर्क होता है। हम यहाँ हैं तो घर पे नहीं है, घर पे है तो मॉल में नहीं है, मॉल पे नहीं है, मॉल में है तो मल्टीप्लेक्स में नहीं है।
एक जगह पे रह सकते हैं हम लोग, पिक्चर भी देख रहे हैं, खरीदारी भी कर रहे हैं, घर पे भी सो रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। एक जगह है तो एक जगह। ईश्वर के पास एक विशेष शक्ति है जिसे बोलते हैं एक्सपांशन। एक्सपांशन क्या बोलते हैं? हाँ हाँ, विस्तार, विस्तार करने की शक्ति, अवतार उसको बोलते हैं। जब नरसिंहदेव यहाँ आते हैं तो वहां से गायब होते हैं, ऐसा नहीं होता है। प्राइम मिनिस्टर पूना में है तो दिल्ली में नहीं है, दिल्ली में है तो पूना में नहीं है, ऐसा नहीं। वो एक साथ सब जगह पे अलग अलग रूपों में रह सकते हैं, और हर एक रूप, हर एक अवतार, हर एक एक्सपेंशन, वो हर एक अलग अलग काम कर सकता है इंडिपेंडेंटली। इसे ईश्वर बोलते हैं। अगर कोई बोलता है ना कि मैं भगवान हूं, तो बोलने का चलो तुम इधर बैठो, तुम्हारा एक्सपेंशन को महान अवतार नरसिंह देखने के लिए भेज दो। नहीं हो सकता है कि नहीं? वहां गया तो इधर गायब हो गया। तो यह शक्ति है। कोई ईश्वर इसमें बोलना है तो टेस्ट, लिटमस टेस्ट दी गई है ये वाली। तो भगवान सारे बछड़े बनते हैं और सारे बच्चे बन जाते हैं। बच्चे तो बच्चे क्या बनते हैं, बच्चों की उधर लिखा है उनके पास वो बफेलो, बफेलो भैंस, भैंस का बजाने वाला तुतारी रहता था, देखते हैं ना आप? भगवान के बाजू में इधर लटका हुआ रहता है। हाँ, उसके बाद उसके काठी, दफ्तर, ये सब बन जाते हैं। सब सब बच्चे सब भगवान बन जाते हैं। सब चीजें एनिमेटेड, अनएनिमेटेड, सारी चीजों का अपने विस्तार करते हैं। और कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। सारे बच्चे अपने अपने घर पे चले जाते हैं, सारे बच्चे अपने अपने घर पे चले जाते हैं, मगर कौन गया है अभी उधर? भगवान गए हैं। भगवान गए हैं। सभी घर में बच्चे भगवान कृष्ण हैं। बाहर ये रूप अलग है मगर भगवान। और बछड़े सारे क्या है? वो भी भगवान है। तो यहाँ पे वर्णन किया हुआ है कि हमारा जो प्रेम है, हमें पता नहीं है, मगर हमारा इस दुनिया में जितना प्रेम है हमारा, दुनिया की चीजों के ऊपर, उससे करोड़ों, हजारों, अनंत गुना ज्यादा प्रेम हमारे भगवान के ऊपर है। मगर हम उसको भूल गए हैं। भूल गए मतलब जो चीजें हम जोरों जोर इस्तेमाल नहीं करते भूल जाते हैं, उस तरह से। तो हम भूल गए भगवान को। इसलिए हम देखिए भगवान के प्रेम के बारे लिए भक्त लोगों ने क्या नहीं किया है कि नहीं? इतने बड़े बड़े उदाहरण है शास्त्र में कि उन्होंने भगवान की सेवा के लिए, भगवान की निर्देशन, इंस्ट्रक्शन के लिए जो करना है वो कर दिया। बाह्य रूप से बराबर था, गलत था, उसका कुछ विचार नहीं किया। तो इसलिए जीव का सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट प्रेम, प्रेम का जो है वो भगवान है कि नहीं? मगर हम उसको छोड़ के हम इधर उधर ढूंढ रहे हैं उसको। तो इसलिए वो जब भगवान उनके बछड़े और बच्चे बन जाते हैं, तो उनके माता पिता जो बच्चों के ऊपर प्रेम करते थे, उनके कई हजारों गुना प्रेम करना चालू करते बच्चों। उनको समझ में नहीं आता, अरे हम इतना प्रेम क्यों कर रहे हैं इसको? कल तक तो हम तो इतना करते थे, आज तो। और बछड़े, बछड़ों को गाय माताएं, उनकी गायें, वो रोज की जैसा हजारों गुना प्रेम करते हैं। तो ये देखो, ये गायें वगैरह ऊपर ऊपर चरते थे और बछड़े जो है नीचे चरते थे। तो ये क्या हुआ पता है क्या? एक दिन ये देखिए, बछड़े नीचे चर रहे हैं और गायें ऊपर चर रही है। हाँ, ऐसा रोज होता था। मगर ये जब हुआ ना, तो गायें ऊपर से नीचे आ रही है बछड़ों को मिलने के लिए, दूध पीने पिलाने के लिए वगैरह। और कांटों का उसका किसी का विचार नहीं करते हो, पूरा माउंटेन क्या बोलते हैं उसको, पहाड़ उतर के बच्चों के पास आ रहे। तो ऐसा होता था। तो लोगों को समझ में नहीं आ रहा था एक्चुअली क्या होता था, पता है क्या? जब यशोदा माई सब देखते थे भगवान कृष्ण को कितने प्रेम करती हैं वो, तो सबको लगता था कि भगवान कृष्ण हमारे भी बच्चे होने चाहिए। मेरे घर में बच्चे जन्म लेते तो कितना अच्छा होता था भगवान श्री कृष्ण। ऐसा उनको लगता था, मैं भी उनकी माँ बनती थी, मैं भी उनकी पिताजी बनता, कितना अच्छा होता था, ऐसा लगता था। तो ये इच्छा को पूरा करने के लिए भगवान ने इस लीला को आगे बढ़ना चालू कर दिया। नहीं तो उधर ही भगवान ब्रह्मा जी को पकड़ के वापस ले सकते थे, मगर बोला ये थोड़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। जो महान लोग रहते हैं वो तकलीफों का भी इस्तेमाल कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। सो द ऑब्स्टेकल्स, ग्रेट पीपल मेक द ऑब्स्टेकल एज अ स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस। जो महान लोग होते हैं, जो जो फेल्यूर होता है उनके जीवन में, तकलीफें आते हैं, उसको ऊपर चढ़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे भगवान ने क्या किया, फिर ठीक है बच्चों को लेके गया ना,
अभी मेरा बहुत अच्छा मौका है मेरे को सबके घर में बच्चा बनने का। तो सबके घर में बच्चा बन गया और सभी गायों को लगता था अरे मेरा बछड़ा, भगवान कृष्ण रहते थे कितना अच्छा होता, तो भगवान उसकी भी इच्छा पूरी करते, तो सारे बछड़े बच जाते। तो जब ब्रह्मा जी पीछे वापस आते हैं, सारे सारे फोटोज हैं नहीं मेरे पास मगर कुछ कुछ फोटोज हैं, तो आते तो ब्रह्मा जी देखते कुछ भी फर्क नहीं पड़ा इधर, फिर वापस जाते हैं, वहां पे भी बच्चे दिख रहे, बछड़े दिख रहे, फिर वापस आते हैं, यहाँ भी बच्चे दिख रहे, बछड़े दिख रहे। तो उनको लगता है सब पानी डाल के देख रहे हैं, अरे मैं सपना देख रहा हूँ, सच में देख रहा हूँ, क्या चल रहा है, मैं जगह हूँ सपने में हूँ। तो उनको देखता है अरे कुछ तो है। फिर थोड़ी देर के बाद भगवान क्या करते हैं, उनको एक रूप दिखाते हैं, ये सब जंगल में चल रहा है सब कुछ, जहाँ पे कोई है ही नहीं, माताएं नहीं है, बाकी कोई नहीं है, बाकी बछड़े बछड़े सब चले गए। ऐसी अवस्था में भगवान उनको एक जो अपना रूप है नॉर्मल, जो रेगुलर कृष्ण थे वो थे, और बाकी सारे बछड़े और बच्चे विष्णु बन जाते हैं फूंक कर। ये देखिए वो पिक्चर है ये, वो हर एक बछड़ा और हर एक बच्चा पूर्ण शंख चक्र गदा पद्म मुकुट के साथ, श्रीवत्स के साथ, सब कुछ पीताम्बर धारण किए वाला, सारे के सारे करोड़ों, कितने बच्चे थे भगवान के सखा के रूप में, वो उनका नंबर करोड़ों में है। और बछड़ों का नंबर भी ऐसे ही है। भगवान कृष्ण के नंद महाराज के पिताजी थे, उनके उनके पास कितनी गाय थी? हैं? हाँ, 9 लाख गायें थी। अभी लोग बेचारे परेशान हो जाते हैं, 9 लाख गाय हो सकती है क्या? इनको, ये रोड पे कारें रहती ना, ये उतनी उतनी रहती कि नहीं, उतने बच्चे गए थे। आप अभी नरीमन पॉइंट पे जाओगे, क्या बोलते हो, नेकलेस नेकलेस, देखा होगा ना अपने बॉम्बे में, कितनी गाड़ियां रहती है उधर, हाँ? मरीन ड्राइव, मरीन ड्राइव, हाँ मरीन ड्राइव पे कितनी कारें रहती है। और 100 साल पहले पूछो उनको लोगों को, अरे एक कार दिखना मुश्किल होता था उधर नरीमन पॉइंट, है कि नहीं? कहाँ से आ गई अभी, आ गए, वो सब हो जाता है बराबर सब, है कि नहीं? आज जितने कारें हैं उतने उस टाइम पे गाय थी, समझ लेने का बस, सिंपल। सब तरफ कारें दिखती है ना, वो सब तरफ गाय दिखती थी, सिंपल। तो 9 लाख गाय थी उनके पास, ये कृष्ण की गाय थी सिर्फ। अभी बाकी सारे बच्चों की, इतने सारे वृंदावन के सारे ग्वालों की का गाय मिला के ज्यादा करोड़ों में ही नंबर जाता है डायरेक्टली उनका। तो रोज करोड़ गाय लेके जाते थे, वापस लेके आते थे, सब कुछ करते थे वो लोग। इन लोगों को लगता है ट्रैफिक जाम होता होगा, ट्रैफिक जाम होता है, सारा वो ये इनका सिस्टम इधर बिगड़ा हुआ है, वही दिखता है। कार को आपको चलाना पड़ता है, गाय अपने आप चलती है, उसको रास्ता दिखाना नहीं पड़ता है, पै पै पू पू करके हिलाओ बाजू लोगों को। अब ये लाइट रहता है, उसके बाजू में कीड़े रहते, कितने कीड़े रहते हैं? हाँ, हजारों में रहते हैं, देखा है आपने टकराते हो कभी? नहीं टकराते हैं। और ऐसा नहीं कि धीरे धीरे 5 की स्पीड पे चल रहे हैं। सब आवाज करते, सब घूमते रहते हैं, मगर आपको एक भी दिखेगा नहीं टकराते हुए, क्योंकि उसको पता है कि टकराना नहीं चाहिए, कार को थोड़ी पता है टकराना नहीं चाहिए। रोज झगड़ा करते थे, कल हम आ रहे थे तो एक कंटेनर ने कार को धक्का दिया, और पीछे हजारों गाड़ियां खड़ी है और ये दो लोग झगड़े करते बैठे हुए, 5,000 रुपए कौन भरेगा उसका, बोल के। अरे मैं बोला बाबा तुम हटो दोनों साइड से, बाजू में जाके खड़ा रहो, जो करना है करो, हमको जाने दो। हजारों कारें खींच पड़ेगी, ये मस्त अपना तो जब बैठ के झगड़ा कर रहे हैं, है कि नहीं? ये सब ऐसे कीड़ों के गायों में नहीं होता है, ये उनको पता चलता है। वो टेस्ला कार जो होती है ना, उसको ड्राइवर नहीं लगता है, अरे टेस्ला कार तो बैलगाड़ी है, आप बैलों को छोड़ दो और पीछे सो जाओ, वो आपको घर पे लेके जाते हैं, फार्मर को, अपने मतलब अपने मालिक को। इसको नेचुरल, इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसको नेचुरल इंटेलिजेंस बोलते हैं। बैल खेत से निकलता है, घर पे पहुंचता है, उसको पता होता है कहाँ जाना है, बोल के रोज रोज जाता है ना, उसको पता होता है। तो ये एक्चुअली ऑटोमेटिक कार है जो भगवान ने ऑलरेडी बनाई। तो ऐसे ये सारे बछड़े और गायें जो है, और ब्रह्मा जी ऊपर से देख रहे हैं, अरे बाप रे, उनको पता चलता है अच्छा ये भगवान बन गए। तब उन्हें पता चला कि ये दिस इज नॉट, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, इतने रूप, इतने बछड़ों के रूप और इतने दोस्तों के सखाओं के रूप बनाना इतना मुश्किल है कि नहीं?
हम ड्रामा में 4-5 रूप बनाने होते हैं, तो रूप बनाते 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 तो इतना मेहनत लगता है एक रूप बनाने के लिए, एक आदमी का एक ड्रेसिंग करने के लिए इतना टाइम लगता है। यहाँ करोड़ों बच्चे बने हुए एग्जैक्ट, और भागवतम वर्णन करता है इसका ही वर्णन करते करते 20-15 श्लोक है। आप व्यक्ति का रूप बना सकते हो मगर उसका स्वभाव नहीं बना सकते ना। एक आध बार ड्रामा के टाइम पे आप किसी को शिवाजी महाराज बना लगा हो, तो थोड़ा दाढ़ी बाड़ी इधर मूछ मूछ लगा सब कुछ हो गया, मगर वो छिपकली से डरेगा, वो थोड़ी शिवाजी महाराज अंदर से थोड़ी बन, वो बाहर से ड्रामा कर सकता है तलवार डाल के सब कुछ करके, वो बाहर से बन गया है शिवाजी महाराज। मगर उधर चूहा आने दो स्टेज पे, ये शिवाजी महाराज का रूप बाहर आ जाएगा, तुरंत समझ में आएगा कॉलेज का। तो इसलिए भागवतम वर्णन करता है कि इनकी माओं को, इनके पिताजियों को, इनके भाई बहनों को, घर के लोगों को कुछ समझा ही नहीं कि कुछ नया बंदा आया है अपने घर पे रूप बदल के, बहुरूपी अलग। इसलिए भागवत वर्णन करता है कि बाह्य रूप ठीक है, एक आध बार ले भी लेगा कोई, तो आप स्वभाव, उसके टेस्ट है कि नहीं, किसी को मिर्ची अच्छी लगती है, किसी को लड्डू अच्छा लगता है, किसी को करेला अच्छा लगता है, कुछ लोग करेला को हाथ नहीं लगाते, है कि नहीं, और कुछ लोग बड़ा चाव से खाते रहते हैं, हाँ करेला की भाजी बन गई आज, है कि नहीं। तो ये स्वभाव जो है वो बड़ा मुश्किल होता है इमिटेट करना, मतलब क्या बनना, उसको रूप बनाना। तो भगवान सिर्फ ऐसा रूप बना के नहीं गए लोगों के घर पे, स्वभाव के साथ गए, उसके बिहेवियर के साथ गए। ये सब करना बड़ा मुश्किल काम होता है। बछड़ों का भी अलग अलग तेवर रहता है, कुछ डरपोक रहते हैं, आते ही नहीं आगे, कुछ लोग रहते हैं वो माँ के नीचे, वो गौशाला नीचे वो भागते रहता है बाहर, और कुछ लोग है तो दरवाजा खोला तो भी बाहर नहीं जाते, और इसके बीच में बाकी सभी वैरायटी के लोग रहते, बछड़े बछड़े रहते हैं। तो बछड़ों का स्वभाव, बच्चों का स्वभाव, इसको इमिटेट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मगर भगवान सब कुछ बन जाते हैं, किसी को लगता नहीं। और कितना चला है, 1 साल चला, 1 साल पूरा। तो यह लीला चली 1 साल, क्योंकि वो एक ही 1 मिनट में घूम रहे थे इधर उधर इधर उधर, है कि नहीं। तो ऐसा करके फिर ब्रह्मा जी को समझ में आता है मैंने आग के साथ खेला है, गड़बड़ कर दिया मैंने, ऐसा नहीं करना चाहिए था, है कि नहीं। जो देवताएं बोल रहे थे कि भगवान है, चुपचाप मान लेना चाहिए था मेरे को। मगर मैं, क्या बोलते हैं, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, हमारे शास्त्र बोलते हैं कि ब्रह्म की जिज्ञासा करते हैं, मगर ब्रह्मा जी बोलते हैं अथा तो भयंकर जिज्ञासा कर दिया मैंने जिसका जिज्ञासा नहीं करना चाहिए उसको टेस्ट करने के चक्कर में पड़ गया। तो यहाँ पे फिर शरण आते, भगवान को प्रार्थना करते हैं। देखिए 4 मुख वाले ब्रह्मा, कमल का फूल हाथ में लेके। हाँ, और भी बहुत सारे फोटोज है इसके। हम्म, ये वाला ये पूरा है। तो चेहरा देखिए उनका, डर डर के प्रार्थना करने की कोशिश कर रहे हैं। और ब्रह्मा जी को 4 मुख है, शिव जी को 5 है। तो दंडवत करते हैं, दंडवत करते मतलब ऐसा सर नीचे करके ऐसा दंडवत करते हैं। तो लिखा हुआ भागवत ऐसे 4 दंडवत करते हो, ऐसे 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 चारों सर से दंडवत करने की कोशिश करते हैं भगवान को, और माफी मांगते हैं। तो बहुत बड़ी प्रार्थना है उनकी, इतनी सुंदर प्रार्थना है ब्रह्मा जी की, कि उन प्रार्थनाओं को यहाँ पे समझने के लिए हमको 1 साल प्रोग्राम चलाना पड़ेगा। इतनी सारी प्रार्थनाएं भगवान को अर्पण करते हैं। और उन्होंने एक स्तोत्र भी लिखा हुआ है जिसका नाम है ब्रह्म, क्या नाम है उसका, सवेरे हम गाते हैं मतलब ब्रह्म संहिता। ब्रह्म संहिता उन्होंने पूरा पुस्तक लिख दिया उन्होंने। उसमें वर्णन करते हैं गोविंद आदि पुरुषम तमहम भजामि, हर बार हर एक श्लोका जो रहता है, स्टैंजा, कड़व बोलते हैं उसको, हिंदी में क्या बोलते हैं, उसका अंत जो होता है ध्रुव पद बोलते हैं उसको। तो गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। तो ऐसे प्रार्थना करते हैं भगवान को, और फिर माफी मांगते हैं। फिर अपने प्रायश्चित्त करने के लिए, जो उसका पिक्चर नहीं मिला मेरे को, कि भगवान को सबसे अच्छा लगता है कि वो लोगों को भगवान के पास लेके आए, और भगवान को सबसे ज्यादा गुस्सा आता है जो लोग लोगों को भगवान से दूर लेके जाते हैं। तो ब्रह्मा जी के ऊपर भगवान को बहुत गुस्सा आया था। क्यों? क्योंकि उन्होंने उनके बच्चे बछड़े, मतलब वो भी भक्त है, और उनके सखा वो भक्त है, उनको भगवान से अलग कर दिया था। गोवर्धन लीला में इंद्र ने
वृंदावन को नष्ट करने का और बछड़े और ग्वालों को मारने का प्लान बनाया था। हाँ, और यहाँ पे ब्रह्मा जी ने क्या किया था? किडनैप किया था। दोनों में से कौन सा ज्यादा भयंकर है? इंद्र वाला है, वो मारने का प्लान था उधर, यहाँ सिर्फ किडनैप करने वाला प्लान। मगर इंद्र को भगवान ने ऐसे ही माफ कर दिया। क्यों? क्योंकि उसके चक्कर में सारे एक साथ आ गए। बोले तुमको जो करना है किया, मतलब आ तो मेरे पास गए ना वो लोग। हम गोवर्धन के नीचे 7 दिन 7 रातें सारे बछड़े, सारे गाय, सारे ग्वाल, सारे गोपियां, छोटे मोटे सब एक साथ। तो उन्होंने हानि पहुंचाई, मृत्यु तक हानि पहुंचाने की कोशिश की, मगर क्या किया? शास्त्र का पालन किया। क्या हो गया कि ये सारे भगवान के पास आए, है कि नहीं? ऐसे बोला जाता है कि जो बच्चे रहते थे वो रात में परेशान रहते थे, बोले दिन कब आएगा। कभी कभी तो 2 बजे पहुंच जाते थे यशोदा माई के घर। अरे हमको जाना है जंगल। यशोदा बोलते अरे पागल, घड़ी देख पर क्या चल रहा है तुम्हारा, सोने तो दे रात को, पहले बाद में दिन भर खेलते रहते हो, रात में तो सोने दो। वो ऐसा करके बच्चे जरूरत पे सोते ही नहीं रहते थे। उनको लगता था कब दिन खुलेगा, कब हम भगवान के साथ जाएंगे। और ये वृंदावन के अंदर जो रहने वाले थे, गोपियां, माताएं, ये सारे लोग वापस आने की राह देखते थे ताकि भगवान का दर्शन हो। फिर शाम उनका उनका रहता था उनका। तो हर टाइम पे कोई ना कोई भगवान से दूर रहता था। मगर ये गोवर्धन की जो लीला थी, हम जो हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन कर रहे थे उसके टाइम पे हम लगाया था, उसमें सारे के सारे सारे एक साथ आए थे। इसको लाइक फैमिली फेस्टिवल। तो इसलिए अपराध इंद्र का बहुत बड़ा था, मगर उसका रिजल्ट जो परिणाम था वो भगवान को प्रसन्न करने वाला था, इसलिए उसको सस्ते में छोड़ दिया भगवान। मगर यहाँ पे भगवान बहुत गुस्सा हो, क्योंकि भगवान के भक्तों को और भगवान को ब्रह्मा देव ने सेपरेट कर दिया था। तो इसका प्रायश्चित बोल के आप अगर जाएंगे ना अभी, कि भगवान के भक्तों के प्रति अपराध हो गया तो उनसे माफी मांगनी चाहिए, उनके पैर के चरणों की धूल अपने सर पे लगानी चाहिए। तो इसलिए ब्रह्मा जी बरसाना में, जो भक्तों का गांव है, श्रीमती राधा रानी का जगह है बरसाना, वहां पे पहाड़ बनते हैं। वहां पे 4 पहाड़ के वो क्या है, शिखर है। 4 शिखर है, मानगढ़, धानगढ़, विलासगढ़, ये सब 4 गढ़ है। हर एक गढ़ पे एक एक भगवान के मंदिर है। तो बोलते हैं कि मैं ये चारों सर मेरे पत्थर की तरह है। तो पत्थर में कुछ भावनाएं नहीं रहती है ना, किसी के भक्तों को चुराना भगवान से, ये बिहेवियर जो है मेरा पत्थर के समान। तो मैं पत्थर बन के यहाँ पे पड़ा रहता हूँ। तो 4 सर से वहां पे 4 पहाड़ बने हुए हैं, जो भगवान ब्रह्मा जी के वो सर है। और वो बोलते हैं कि जो भी आगे भी भक्त आएंगे उनको ये लीला से समझ में आना चाहिए कि आप भगवान को सुन के जानने की कोशिश कीजिए, देख देख के कोशिश मत कीजिए है कि नहीं, है कि नहीं। हमारे देखने से नहीं समझ में आएगा, हमको कान से देखना है, आंख से नहीं देखना। भगवान को आंख से नहीं देखना है, कान से देखना। जितना सुनेंगे, जितना पढ़ेंगे और अच्छे समझ में आएगा, देखेंगे तो फिर चक्कर में पड़ जाएंगे। तो ऐसे ब्रह्मा जी प्रायश्चित आज तक प्रायश्चित कर रहे हैं उसका। आज भी अपने 4 सर के द्वारा बरसाना में 4 पहाड़ के रूप में विराजमान है। और वो भक्त भी आए, फिर ये भी अभी आज तक जो भगवान कृष्ण के भक्त आ रहे, उनसे माफी मांग के भगवान को प्रसन्न करने की कोशिश कर। तो ऐसा एक बहुत बहुत सुंदर लीला, इसे ब्रह्म विमोहन लीला बोलते हैं। श्रीमद् भागवतम के 13वें अध्याय में आपको ये देखने को मिलेगा। तो यह शास्त्र हमारे कंक्लूडिंग में बताते हैं कि अगर ब्रह्मा जी भ्रमित हो सकते हैं भगवान के बारे में, भगवान को समझने के बारे में, फिर हमारा तो क्या है, कुछ भी नहीं है। इसलिए बहुत प्रामाणिक व्यक्तियों से सुन के, शास्त्र को, श्रीमद् भागवतम को पढ़ के हमको भगवान के बारे में जानकारी प्राप्त हो सकती है। तो ऐसे अनेक लीलाओं का वर्णन भगवान श्रीमद् भागवतम में किया हुआ है। हर जन्माष्टमी के टाइम पे हम कुछ कुछ लीलाओं का जरूर वर्णन करें। हरे कृष्णा। शिव मोहन लीला की जय।